Hello and welcome you all. How are you all? I'm Sachin Huda, your English educator. Welcome to our YouTube channel. And today we are going to read our first poem that is of class 8, The Ant and the Cricket. ये स्टोरी है आंट और क्रिकेट की। क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है जिसे आप हिंदी लैंग्वेज में झिंगुर बोलते हैं। ये एक इंसेक्ट होता है आप मोस्टली इससे अवेयर है। जो रात में ये क्या करता है, बहुत लाउड नॉइज़ करता है। आप लोगों ने कई बार जो है रात के समय टर टर की आवाज़ सुनी होगी। इसकी आवाज़ मेंढक से जो है अलग होती है। तो ये भी जो है टर टर की आवाज़ करता है, लेकिन इसकी लॉन्ग साउंड होती है और लाउड साउंड होती है। ये रात को क्रिकेट ही करता है। सो देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। ए फैबल इज़ ए स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर। ऐसी स्टोरी को हम फैबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैबल। यानी कि ये पोम है, लेकिन ये एक स्टोरी की तरह बताई गई है। ए फैबल इज़ ए स्टोरी, इसको हम बोलते हैं फैबल। और फैबल में के अंदर क्या होता है, एनिमल्स जो हैं वो लीड कैरेक्टर में होते हैं। यानी कि मेन कैरेक्टर में एनिमल्स होते हैं। दैट कन्वेज ए मोरल, और जो हमें क्या देते हैं, कोई टीचिंग्स देते हैं, कोई शिक्षा देते हैं। कि जो भी हमें ऐसी पोम जो है, लेसन जो है, शिक्षा देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फैबल। और इन फैबल के अंदर क्या होते हैं, एनिमल्स जो हैं वो लीड कैरेक्टर यानी कि मेन कैरेक्टर में होते हैं। दिस पोम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। ये पोम जो है वो एक आंट और एक चींटी और एक झिंगूर के बारे में है, एक क्रिकेट के बारे में है। दैट कंटेन्स ए फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस, जो हमें बताती है कि हमें दूरगामी जो है अप्रोच रखनी चाहिए। यानी कि लंबे समय तक हमें, मतलब हम ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में जो है अच्छे से मैनेज कर सकें, उस बारे में ये पोम आपको बताएगी। विच इज़ एज ट्रू ऑफ ए फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ ए टू लेग्ड वन। और ये इतनी ही बात सच्ची है जितनी कि फोर लेग्ड क्रिकेट के लिए और उतनी ही टू लेग्ड क्रिकेट के लिए। यानी कि टू लेग्ड यहाँ किसको कहा गया है? टू लेग्ड क्रिकेट यहाँ कंपैरिजन किया गया है क्रिकेट को ह्यूमन बींग से। किससे? ह्यूमन बींग से। यानी कि टू लेग्ड क्रिकेट किसको कहा गया है? ह्यूमन बींग को। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स। और ये कह रहा है पोएट जो है कि आप लोगों ने श्योरली जो है टू लेग क्रिकेट को भी देखा होगा। ये टू लेग क्रिकेट किसकी बात कर रहा है? ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा है। सो देखते हैं अब हमारी पोएम जो है क्या कहती है। ए सिली यंग क्रिकेट एकस्टम टू सिंग। सिली होता है बेवकूफ़, फुलिश। एक फुलिश जो है क्रिकेट जो है वो एकस्टम्ड होता है यूज टू होना, किसी चीज़ का आदी हो जाना। वो आदी हो चुका था गाने का। यानी कि एक मूर्ख क्रिकेट जो है वो गाने का आदी हो चुका था। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। और पूरे जो दिन गर्मी का टाइम होता है, सनी मंथ्स कौन से होते हैं? जिनमें सूर्य जो है ज़्यादा चमकता है, यानी कि मई जून का टाइम होता है। ऑफ गे समर, गे समर यहाँ पर किया गया हैप्पी एंड फनी समर के लिए यूज़ किया गया। गे समर जहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है, ये अच्छे मौसम को बताने के लिए, यानी कि समर का जो अच्छा मौसम होता है उसको बताने के लिए किया गया है। यानी कि जो बहुत ही हैप्पी होता है और फुल ऑफ फन होता है। तो ये कह रहा है कि ये गर्मी के टाइम में और गर्मी के मौसम में, यानी कि जो गर्मी के महीने होते हैं उनमें जो है बहुत मस्ती की इसने, क्रिकेट ने। और स्प्रिंग में और समर में बहुत ज़्यादा मस्ती की। और किसका आदी हो गया? ये गाने का आदी हो गया। मतलब वो सारी गर्मियाँ क्या करता रहा? गाता रहा। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। और उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, यानी कि शिकायतें करना शुरू कर दिया, जब उसने देखा कि उसके कबर्ड में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। यानी कि उसने देखा कि उसका कबर्ड जो है वो खाली है और सर्दियाँ जो है आ चुकी हैं। Not a crumb to be bad, not a crumb to be found on the snow covered ground। क्रम्ब होता है पीस ऑफ ब्रेड और बिस्किट, यानी कि किसी ब्रेड का या बिस्किट का टुकड़ा होता है। उसने देखा कि उसके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, ना एक कोई ब्रेड का टुकड़ा है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और चारों तरफ जो है बर्फ़ की चादर बिछी हुई है और उसके ऊपर जो है कोई भी ब्रेड का या बिस्किट का टुकड़ा उसके पास नहीं है। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री। ना वो कोई फ्लावर देख सकता था, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, ना किसी पेड़ पर पत्तियाँ थे, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ चुका था और चारों तरफ क्या है? बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट।
अब क्रिकेट कहता है कि ओ अब मेरा क्या होगा, सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अपने बारे में वो सोचता है और कहता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, स्टारवेशन और फेमाइन होता है भुखमरी, यानी कि सफरिंग और डेथ बिकॉज देयर इज नॉट एनफ फूड, यानी कि जब आपके पास ज़्यादा खाना ना हो और भूखा होने के कारण आपकी डेथ होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं स्टारवेशन, यानी कि भुखमरी। और लास्ट में भुखमरी के कारण उसने वो क्या हो गया, मेड बोल्ड। बोल्ड यहाँ वैसे बोल्ड होता है जो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होता है, या मतलब कोई बहुत ही स्किलफुल पर्सन होता है, उसके लिए हम बोल्ड यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ बोल्ड जो है वो मजबूर इंसान के लिए आया है, कि भुखमरी ने उसको इतना मजबूर बना दिया, ऑल ड्रिपिंग विद बैट एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, कि सब कुछ जो है वो गीला गीला हो रखा था। वहाँ पर ड्रिपिंग होता है ड्रॉप वन बाय वन, यानी कि बूंदें गिर रही थी, क्योंकि सब जगह जो है गीला था। एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, और सब कुछ जो है ठंड से काँप रहा था, और इस ठंड के कारण और भुखमरी ने उसको मजबूर कर दिया। अवे ही सेट ऑफ ए मीजरली आंट, और वो मजबूर होने के कारण किसके पास गया, एक कंजूस आंट के पास, यानी कि एक कंजूस चींटी के पास गया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, ये देखने के लिए कि क्या वो उसको जिंदा रहने के लिए कुछ दे सकती है। टू कीप हिम अलाइव यानी कि उसको जिंदा रखने के लिए ही वुड ग्रांट, ग्रांट होता है टू गिव, क्या वो उसको कुछ दे सकती है। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्या वो उसको आश्रय दे सकती है बरसात से। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और एक मुट्ठी भर जो है अनाज, माउथफुल होता है यानी कि आप एक बार में जितना खा सकते हैं उतना दे सकती है, क्या वो ग्रेन होता है अनाज, क्या उतना अनाज वो उसको दे सकती है। एंड ही विश्ड ओनली टू बोरो, बोरो होता है उधार लेना, और लैंड होता है उधार देना। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो केवल उधार लेने के लिए गया था। ही डिड रिपे इट टुमारो, और उसने कहा कि ही हैड रिपे इट टुमारो, वो उसको कल वापस कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर ऐसा नहीं हुआ यानी कि उसको जो है नहीं मिला, ये भोजन जो है उसको नहीं मिला, तो वह भुखमरी और दुख के कारण क्या होगा, मर जाएगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब ये जो चींटी है, ये देखो आप इसमें पिक में दिख रहा है, ये क्रिकेट होता है, इस कलर का, ये इस तरीके का ये इंसेक्ट होता है, और ये आंट के पास गया हुआ है। अब आंट क्या कहती है, सेज द आंट टू द क्रिकेट, अब आंट कहती है क्रिकेट से, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं आपकी नौकर भी हूँ और आपकी दोस्त भी हूँ। बट वी आंट नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, लैंड अभी पीछे बताया था मैंने, उधार देने को कहते हैं लैंड, और उधार लेने को कहते हैं बोरो। और उन्होंने क्या कहा आंट ने, कि बट वी आंट नेवर बोरो, हम जो आंट हैं वो ना तो उधार लेते हैं, वी आंट नेवर लैंड, और ना हम उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कॉट द क्रिकेट नो चाइल्ड। अब जो आंट कहती है कि क्या, एक बात बताओ डियर क्रिकेट, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया, डिड यू ले नथिंग बाय, यानी कि तुमने कुछ भी नहीं बचा के रखा सर्दियों के लिए। व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम जो है गर्म था, तब तुमने कुछ भी स्टोर नहीं किया अपने लिए। कोट द क्रिकेट, कोट होता है सेट, कोट द क्रिकेट नॉट आई, और क्रिकेट ने क्या कहा, नहीं मैंने कुछ भी नहीं बचाया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, उसने कहा कि मेरा दिल जो है वो इतना खुश था कि मैं दिन और रात जो है बस गाता ही रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और मुझे प्रकृति जो है वो बहुत ही ज़्यादा फनी लग रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। यू गैंग सर यू से, यू सैंग सर यू से, अब चीटी कहती है, आप कहते हैं सर आपने गाना गाया, आपने गाना, आप बस गाना ही गाते रहे। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे, अब वो कहती है कि ठीक है, अब आप जाइए और ऐसा कीजिए कि डांस कीजिए, गाने से, अब गाना गाया है तो आप ये ऐसा कीजिए कि गाइए और डांस कीजिए और इस सर्दी को भी भगा दीजिए। दस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, हैस्टिली होता है क्विकली,
यानी कि उसने खुद को जल्दी से समेटा और लास्ट में खुद को जल्दी से समेटा। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और क्या कहा, आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसे दरवाजे से ही वापस भेज दिया, यानी कि उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। फोक्स कॉल दिस फेबल, फोक्स होता है पीपल यानी कि इंसान हम बोलते हैं, और फेबल, फेबल हम पहले ही बात कर चुके हैं जिसमें एनिमल्स जो है लीड कैरेक्टर में होता है, और जो हमें क्या देते हैं, कोई मोरल, कोई टीचिंग्स देते हैं, यानी कि कोई शिक्षा देते हैं, उनको हम बोलते हैं फेबल। फोक्स कॉल दिस ए फेबल, लोग इसे क्या कहते हैं, फेबल कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, और वारंट होता है मानना, और मैं भी क्या मानता हूँ, इसे बिल्कुल सही मानता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग, कुछ क्रिकेट्स की जो है 4 लेग होती है, एंड सम हैव 2, और कुछ लोगों की जो है 2 लेग्स होती हैं। यानी कि ये क्या बताना चाहता है, व्हाट इज़ द समरी ऑफ द पोएम, ये बता रहा है कि आप लोगों को जो है अपनी फ्यूचर प्लानिंग पहले से करके रखनी चाहिए। इसलिए आप अभी, अगर आपके पास अच्छे संसाधन हैं, अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो आप अभी क्या है, फ्यूचर के लिए अपना प्लानिंग बना सकते हैं और अपने लिए कुछ बचा के रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास अच्छा है सब कुछ, आने वाले कल में भी वो सब कुछ अच्छा होगा। टाइम जो है वो हर रेगुलरली बदलता रहता है। सो आप लोगों को चाहिए कि अगर जब आपका टाइम अच्छा हो, आप अपने फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छे से करें और फ्यूचर के लिए भी अच्छे से बचा के रखें सारी चीज़ें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पोएम। आई होप यू अंडरस्टैंड, and if you are new to our channel, then subscribe our channel, and thank you and have